शुरू करने लगे रीजनल डिस्पैरिटी। बेसिकली रीजनल डिस्पैरिटी क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेती हूँ, फिर आपको There were very small planetesimals that were probably the product of a disintegrating planet. The white dwarf star has been caught in the act of destroying its own disparity planet. means unbalanced. So a planet which is so close to that white dwarf star that the tidal forces, the gravity of that white dwarf has ripped apart the planet, and now we are seeing the fragments fall into the surface of the white dwarf. It's a beautiful discovery. I mean, we had suspected this was happening, but to actually see the direct evidence with almost your own eyes, seeing this Leica, seeing a planet disintegrating right Region before you, was in different regions. just something that. So, We've only seen one star killing one planet. But scientists suspect this same scenario could be happening all over the cosmos. Regional if white dwarfs can destroy planets, then that means that 90% of stars are actually capable of destroying planets. So there's ultimately no safe haven for planets. It's also a chilling look into the future. In 5 billion years' time, our sun will begin its transformation into a white dwarf. At first, it will swell up, engulfing the inner वो rock करते 300 में for years. सही है। unequal economic and development situation. Energy away from planets and then spiral in closer and closer to the star. Our beloved star will है क्या? blow off its outer layers ठीक है, completely. रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब ये है कि एक ही मुल्क के अंदर दो डिफरेंट रीजन्स हैं, ठीक है। एक रीजन के ऊपर गवर्नमेंट ने पॉलिसीज लगा के उसको परफेक्टली डेवलप्ड बनाया है एज़ कम्पेयर टू द अदर रीजन जो बिल्कुल इग्नोर्ड है, ठीक है। अब उस इग्नोरेंस की वजूहत बहुत हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में जो मोस्ट इग्नोर्ड या रीजनल डिस्पैरिटी का शिकार जो पाकिस्तान के अंदर है वो है बलूचिस्तान, ठीक है। पंजाब फिर कुछ हद तक जो है हमारा डेवलप्ड है, फिर सिंध भी है, थोड़ा बहुत NWF भी है। बलूचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट बेहतरी आ रही होगी थोड़ी बहुत, मगर उतनी नहीं आ रही जितनी पंजाब और सिंध में ऑलरेडी है, स्पेशली कराची की डेवलपमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो व्हाट आर द थ्री मेजर्स ऑफ रीजनल डेवलपमेंट? The star that brings us light and warmth today may one day rip our planet to shreds. Our own sun will become तो a तीन killer मेजर star. होते हैं, But in time, यानी the atoms that make up our कि planet and everything around है us तो कंपैरिजन will return का, to the cosmos ठीक as है। our तो dead दो star तीन मज़ीद रीजन के साथ कंपेयर करते हुए जो है इसको देखा जाता है लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर begin again. डेवलपमेंट। It's sad to think that a star अब इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स तो आती है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है, शॉपिंग मॉल्स एंड ऑल दैट, कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन की डेवलपमेंट, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज यानी कि वो डॉक्टर्स और उसका, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज का डेवलप होना, ठीक है, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, रोड्स आती हैं, ठीक है, रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इसके अलावा एक्सेट्रा और जो भी बहुत कुछ होता है। तो अब एक तो ये है लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि अब हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल
अभी आगे मैं एक एग्जांपल करवाऊंगी, उससे भी आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इस चीज़ को मेजर किया जाता है। पंजाब है और बलूचिस्तान है, ठीक है। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लेवल है उसको रैंक किया गया है, फॉर एग्जांपल 7 आउट ऑफ 10, ठीक है। और बलूचिस्तान का जो है वो 2 आउट ऑफ 10। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कहाँ ज़्यादा हुई है, वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है, ठीक है। मैंने ये रैंकिंग का तरीक़ेकार लिया है, हर जगह रैंकिंग का तरीक़ेकार इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट जो है उसके मेजरमेंट जो है कोई और हो, ठीक है। दूसरे की तरफ चल रहा है। दूसरे की तरफ चल रही हूँ मैं। तो दूसरा मेजर क्या है, लेवल ऑफ इनकम। अब इनकम यानी कि उनका आउटपुट की प्रोडक्शन में शेयर या इनकम पर कैपिटा, ठीक है। यानी कि ग्रोथ रेट जो होती है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, वो उस एक सेक्टर की क्या ग्रोथ रेट है, ठीक है। तो जैसे कि किसी जैसे चलो पंजाब और उसका ही कर रहे हैं बलूचिस्तान का, ठीक है। और एग्जांपल मैं अज्यूम कर रही हूँ अपने पास से, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनके इनकम पर कैपिटा के अंदर जो चेंज आ रहा है वो आ रहा था 2%, मगर बलूचिस्तान के अंदर जो आ रहा है वो 0.1% आ रहा है, ठीक है। यानी कि इनकम पर कैपिटा का चेंज जो है वो, इससे भी हम पता कर सकते हैं कि लेवल ऑफ इनकम कहाँ ज़्यादा कहाँ कम है, और जहाँ कम होगा वो रीजनल डिस्पैरिटी का शिकार होगा, ठीक है। तीसरा मेजर, लेवल ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। अब सोशल डेवलपमेंट यानी कि सोशली डेवलपमेंट, रेस्टोरेंट्स एंड बिजनेसेस जहाँ ज़्यादा हो रहे होंगे वहाँ, ठीक है। तो ये चीज़ हमें भी मालूम है कि बलूचिस्तान में बिजनेसेस इतने ख़ास नहीं होते, ठीक है। वो तकरीबन जो है एक पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे इतना ख़ास नहीं होता। पंजाब साइड पे ज़्यादा है, सिंध में भी बहुत ज़्यादा है, कराची के अंदर स्पेशली बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया 3 मेजर्स जिससे हम लोग रीजनल डिस्पैरिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। अभी मैं इसके आगे जो है एग्जांपल के थ्रू आपको उसको सॉल्व करवाऊंगी, तो उससे भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। इससे पहले मैं चल रही हूँ कॉजेज़ ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी। वजूहात क्या है रीजनल डिस्पैरिटी की? मैं यहाँ पे महज 1 2 3 तक आपके सामने डिस्कस करूँगी, बाकी एक्सप्लोर द इंटरनेट आई थिंक बेटर, ठीक है। आपने सिर्फ क्या करना है, कॉजेज़ ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी राइज इन पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान यानी कि डेवलपिंग कंट्री, तो आपको पाकिस्तान का नाम मिले, आप डेवलपिंग कंट्री का किसी का निकाल लीजिए, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो करैक्टरिस्टिक्स होती है तकरीबन सेम ही होती है, ठीक है। तो आप उसका निकाल लीजिए। जैसे अगर मैं पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के चेक कर लूँ, तो क्या है कि तीनों जो है वो हाईली पॉपुलेटेड है। याद है कि इंडिया सबसे ज़्यादा है, ठीक है, मोस्ट पॉपुलेटेड है, उस नंबर 2 पे आता है। मगर जब तीनों कंट्रीज़ में देखा जाए तो पॉपुलेशन कम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों के अंदर जो है ओवर पॉपुलेशन है, ठीक है। इस तरीके से आप डेवलपिंग कंट्रीज़ का इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ठीक है, करप्शन का फैक्टर भी होता है, उसके अलावा रीजनल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स आपको डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट सेम नज़र आएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी? सबसे पहली कॉज, इंटरेस्ट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स। अच्छा, प्राइवेट इन्वेस्टर्स यानी कि वो जिनका मकसद मेन क्या होता है कि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी वो वेलफेयर, गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इज़ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, नॉट द वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। तो इसलिए फिर वो कहाँ जाके अपने इन्वेस्टमेंट करता है जहाँ पे उसको अंदाज़ा होता है कि वहाँ पे उसको जो है वो
फ़ायदा होगा, इन्वेस्टमेंट वो वहीं करेगा, ठीक है। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट देयर फ्रॉम वेयर दे एक्सपेक्ट प्रॉफिट, ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है, एक अनडेवलप्ड जगह पे बैठ के कोई भी जो अपना काम करेगा वो ज़ाहिर सी बात है रिसोर्सेज ना होने की वजह से या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बैठ के वो प्रॉफिट गेन नहीं कर सकता। अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, और लैक ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। वहाँ पे लाइट बिजली का भी मसाइल होते हैं, ठीक है, अंडर डेवलप्ड के अंदर। अगर मैं बलूचिस्तान की लूँ एग्जाम्पल, तो आप अंदरूनी बलूचिस्तान में जाएँ तो शायद आपको वहाँ पे बिजली ना मिले, ठीक है। और पानी आपको नलों में नहीं आता होगा, वो रवायती अंदाज में ना ख़वातीन जाके जो है मटके भर के लेकर आती हैं, उससे पानी घर का काम इस्तेमाल करती हैं, वो ठीक। तो अगर कोई फर्म ऐसे इलाके के अंदर जाके काम कर रही होगी, तो आपको लगता है कि कोई भी फर्म, अगर आप खुद वो फर्म होल्डर होंगे, तो आपको क्या लगता है, क्या एक ऐसे सिचुएशन के अंदर आप प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे? सिंपल अगर हमें मालूम कि अर्निंग प्रॉफिट अंडर दीज प्रॉब्लम्स आर इम्पॉसिबल, लिटरली बिल्कुल इम्पॉसिबल। तो ऐसी सूरत हाल में फिर लोग, ज़ाहिर सी बात है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट अपने अंदर ले करवानी है, जो चाहते हैं कि लोग इन्वेस्टमेंट करें, वो फिर कहाँ जाते हैं? सो दोज फर्म या प्रोड्यूसर्स who need investment work या produce there where resources and infrastructure is available. अब ज़ाहिर सी बात है, जब वही वाली बात है ना, जब वो एक प्रॉब्लम वहाँ पे है, इस वजह से कोई जाके वहाँ पे काम नहीं करता, कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रही वहाँ पे, ठीक है। इस वजह से जो है इंटरेस्ट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स का क्या होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब चूँकि वो उसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो प्रॉफिट इन कंडीशंस के अंदर तो मिल नहीं सकता। इस वजह से क्या होता है कि वहाँ जहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटी हो रही होती है, वहाँ से लोग निकल आते हैं, वहाँ पे कोई फर्म या कोई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस भी नहीं करता, ठीक है। ये पहला हो गया, इंटरेस्ट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स, ठीक है। सेकंड, अभी इस चीज़ को मैंने बोला है आपके सामने, ठीक है, कि बिजनेस माइंड्स जो होते हैं वो भी डेवलप्ड एरिया की तरफ रहना पसंद करते हैं, ठीक है। बिजनेस ओनर्स टूवर्ड्स डेवलप्ड एरियाज़। अब डेवलप्ड एरियाज़ क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सी बात, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब कुछ जो है वो अट्रैक्टिव होता है, वो सब कुछ, बैंकिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना होता है, बैंकिंग का सिस्टम है, क्रेडिट लेना, इन फैसिलिटीज़ और सब कुछ, ठीक है। इस वजह से बिजनेस ओनर्स जो होते हैं ना, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, अट्रैक्शन इन डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलप्ड एरियाज लाइक बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन। ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सिर्फ गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, रोड्स भी इस लाइक हैं कि उसके ऊपर गाड़ी नहीं चल सके, ठीक है। इसके अलावा आपके पास
क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटीज़ आएंगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अभी पिछले पॉइंट में आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट आपको वहीं मिलेगी जहाँ प्रॉफिट है, और प्रॉफिट एक प्रोड्यूसर या एक बिज़नेस जो है वहीं पे अर्न कर सकती है जहाँ पे सारे के सारे डेवलपमेंट हो। ठीक है, इसके अलावा बेसिक फैसिलिटीज़, रोटी कपड़ा मकान, बिजली पानी, ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज़ भी अवेलेबल, ठीक है। उसके अलावा सेवरेज का मसला ना हो, ठीक है, प्रॉपर सिस्टम, ठीक है, यानी कि गंदगी ना हो, क्योंकि जहाँ गंदगी होगी वहाँ वो हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। ठीक है, यानी कि एक्सेट्रा, यानी इतने सारे बेनिफिट्स जो हैं वो एक बिज़नेस ओनर को ज़ाहिर सी बात है अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वेयर एज एक ऐसी जगह पे जाकर बिज़नेस करना जहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, यानी कि रीजनल डेवलप जो होते हैं उनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, डेवलप्ड एरियाज प्रॉब्लम्स में क्या, अगर मैं लिस्ट बनाऊँ तो क्या आ जाएगा। ठीक है, रोड्स आर या तो ब्रोकन है या रोड्स हैं ही नहीं। ठीक है, या तो है ही नहीं या टूटी हुई है, तो टूटी फूटी हालत में है या है ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा सेवरेज का नो प्रॉपर सिस्टम, सही है। इसके बाद बैंकिंग सिस्टम तो है ही नहीं, लाइक अगर होगा तो थोड़ा बहुत हुआ तो हुआ, मगर मेनली नहीं। ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगी कि लैक। ठीक है, इसके अलावा रोड्स ही जब टूटी फूटी हैं तो उस पर गाड़ियाँ कौन चलाएगा। ऐसी बात है, अगर आप कभी सुना हो जो ड्राइवर्स होते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन, अगर रोड्स आपकी ख़राब हो तो उस साइड पे ड्राइविंग करने को तैयार नहीं होते। उसकी क्या वजह होती है, क्योंकि गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत डैमेज हो जाते हैं इससे। तो ज़ाहिर सी बात है, रोड्स जब प्रोग्राम और ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगी वहाँ पर, ठीक है, अनअवेलेबल होगी, तो अनअवेलेबल होगी या अगर अवेलेबल होगी तो उसकी कॉस्ट बहुत हाई होगी। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है कॉस्ट विल बी इवन हाई। सही, जितना डैमेज हो रहा होगा गाड़ी को फिर वो तो उसी कॉस्ट से पूरा करेगा ना। ठीक, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं है, बैंक नहीं तो क्रेडिट इन्वेस्टमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं। ये तो वो टॉपिक्स हैं जो आपको बआसानी इंटरनेट पे इसकी ऐसे पॉइंट्स जो कि डे बाय डे अपडेट होते रहते हैं, तो ये तो वो चीज़ें आप निकाल सकते हैं इंटरनेट से कि हद। ठीक है, इट्स लाइक, क्योंकि ये कोई थ्योरी नहीं है, ये हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा, इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस ओनर्स टूवर्ड्स डेवलप्ड एरियाज़। डेवलप्ड एरियाज़ में क्यों अट्रैक्शन है वो वजूहत बता दी, और रीजनल एरियाज़ में क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बिजनेस ओनर्स जो हैं वो उसकी तरफ से हट जाते हैं, वो भी मैंने यहाँ लिस्ट आउट कर दी। ठीक है, इसके अलावा जो है आप मज़ीद चेक कर सकते हैं, कोई वजूहत नहीं है, ना रुकावट है ना कुछ। मैंने 3 को डिटेल में कर दिया है, इसके अंदर से भी पॉइंट्स बनाना चाहें बन सकते हैं, बना लीजिए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। ठीक है, यानी कि अगर कोई ऐसा इलाका है जिसके अंदर इतने ये मसाइल आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, उन्होंने भी तो टैक्सेस दिए होते हैं, सब दिया होता है, तो मसला आता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की नीयत ही नहीं। ठीक है, तो मसला कहाँ आता है, गवर्नमेंट का, वो उस इलाके को जानबूझ के इग्नोर कर देती है। ठीक है, यानी कि या तो बाकी जगहों पे डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस लगा देती है और उस जगह नहीं करती। ठीक है, तो किसी भी वजह से if the region is left behind or ignored, ठीक है,
और डेवलपमेंट प्रोसीजर्स, then this is the cause of regional disparity. ठीक है जी, चलो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ इतना कॉजेस क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने आपसे कहा था मैं एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि आप कौन सी इकॉनमी या किस तरीके से हमें पता चलना चाहिए कि कौन सी जो सेक्टर है या कौन सा एरिया है जहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटी है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो मैंने पाकिस्तान का जो है एक जूम करके टेबल सा ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं आपको वर्बली बताऊँगी, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, पहले कोशिश कीजिएगा कि समझ लीजिए, लिखाई वाला काम तो बाद में समझने के बाद भी किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी, तो मैं अब जो कंपैरिजन कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ, सही है, यहाँ पे एयर्स लिख रही हूँ मैं। ठीक है, ये जो है छोटे छोटे एयर्स का जो है बैच बना के उसका ऑन एवरेज जो है ग्रोथ रेट निकाला गया है। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1972 टिल 1977 एवरेज ग्रोथ रेट्स है। ठीक है, यानी कि जो थे उनका एवरेज निकाल लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है, मैं लाइन टू लाइन कर लिखती रहूँगी और एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या नज़र आ रहा है कि 1972 टिल 1977। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा इनकम पर कैपिटा की ग्रोथ रेट कहाँ आ रही है। ठीक है, ये किसका डाटा मैं लिख देती हूँ, एवरेज इनकम पर कैपिटा ग्रोथ रेट्स, और इसको हमने देखा था पहले वालों में कि हमारे ग्रोथ रेट्स ऑफ इनकम पर कैपिटा जो है ये इकोनॉमिक ग्रोथ का मेजर होता है। ठीक है, अमंग दी 4 प्रोविंसेस। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रही है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ हो रही है, पंजाब में। ठीक है, तो मोस्ट डेवलप्ड यहाँ पे कौन सा चल रहा है, पंजाब। ठीक है, फिर सेकंड डेवलप्ड कौन सा चल रहा है, NWFP। ठीक है, जो कि आजकल फाटा है। ठीक है, फाटा लिख दीजिए, कोई मसला नहीं। ठीक है, फाटा नहीं है, अगर पकड़ो अच्छा हाँ, नहीं अंदर भी एफपी है, KPK हो गया ना, KPK हो गया, वो अंदर भी एफपी भी काट दो, उसको भी नहीं माना जाता। अब वो तो 1972 से 1977 में तो वही दाम था ना, अब लेटेस्ट वाला लिख दिया मैंने। ठीक है, थर्ड ग्रोथ कहाँ आ रही है, सिंध में। ठीक है, अच्छा ये जिस टाइम का डाटा है कराची सी का हिस्सा है। ठीक है, फोर्थ यानी कि द लीस्ट डेवलप्ड कौन सा है, बलूचिस्तान। क्यों, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे कम है, नेगेटिव में जा रही है। ठीक है, अब मैं अगला बैच लिख रही हूँ 1990 टिल 97। ठीक है, 7 ईयर्स का डाटा है, इसका एवरेज लिख रही हूँ। एटलीस्ट इसके अंदर चारों के चारों में ग्रोथ रेट पॉजिटिव है। ठीक है, अब किस में सबसे ज़्यादा हो रही है, पंजाब में सबसे ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ये आपके पास मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देती हूँ, 1 नंबर आ रहा है इसका। ठीक है, फिर अगले नंबर पे कौन सी आ रही है, सिंध आ रहा है। चलो अब सिंध का देखा जाए तो डेवलपमेंट का लेवल बढ़ गया, 0.2 पे चला गया। ठीक है, फिर आ गया NWFP यानी कि KPK। ठीक है, थर्ड लीस्ट पे कौन सा है, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पहले भी चौथे नंबर पे था, इतने सालों बाद भी चौथे नंबर पे। ठीक है,
यहाँ पे जो है इनके नंबर लिख देती हूँ फिर से, ठीक है। यानी कि जो सिंध ने इतनी ग्रोथ रेट की थी कि उस जो रीजनल डिस्पैरिटी जो थी, रीजनल डेवलपमेंट थोड़ी सी हुई थी, ठीक है। हाँ, ये फिर 4 पर अगला पेज लिख लिया। अच्छा, ये इसका रेंज भी ऑलमोस्ट वही है, बस इसमें जो 1992 से, ठीक है। तो 2.58% बन रही है, 2.54% बन रही है, 2.89% बन रही है, 0.49% बन रही है। अब हैं तो सारे पॉजिटिव, ठीक है। ये लीस्ट है, साफ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो टॉप से शुरू करते हैं। NWFP नंबर 1 पे है, ठीक है। नंबर 2 पे कौन सा आएगा? पंजाब। नंबर 3 पे सिंध। नंबर 4 पे बलूचिस्तान की ग्रोथ रेट जो है वो इन चारों के अमंग नंबर 4 पे है। यानी कि वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम जो है वो उस स्पीड से चेंज नहीं हो रही जिस स्पीड से बाकी का सारी प्रोविंसेस के हो रही हैं। वजह है रीजनल डिस्पैरिटी, ठीक है। इस तरीके से इसको मेजर किया जाता है। उम्मीद करती हूँ इतना क्लियर हो गया होगा, और कोई और आपको सवाल होगा तो आप ज़रूर पूछेंगे।